एक बार फिर से स्वागत है प्यारे मित्रों हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं बीबीएम की यूनिवर्सिटी के जितने भी छात्र छात्राएं हैं हिस्ट्री ऑनर्स स्पेशल। तो हिस्ट्री ऑनर्स में आप लोगों को तीन तीन एमजे पेपर पढ़ना है, MJ6, MJ7, MJ8 सेमेस्टर 4 के लिए। तो आज हम लोग देखने वाले हैं MJ6 से। तो आप लोगों को इसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बताऊंगा जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। अगर हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन नहीं हुए हैं तो जाके ज्वाइन हो जाए। अगर कुछ भी दिक्कत हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, नेपोलियन बोनापार्ट के उदय का कारण चलिए देख लेते हैं। नेपोलियन बोनापार्ट अपने जीवन काल में कई सुधार कार्य किए जिसके कारण उनकी शक्ति एवं उदय में तेजी से वृद्धि हुई। नेपोलियन बोनापार्ट के उदय के कई कारण थे जो कुछ इस प्रकार से हैं। तो सबसे पहला कारण है अद्भुत सैन्य योग्यता। अद्भुत सैन्य योग्यता, इन्होंने बचपन से ही सैनिक शिक्षा प्राप्त किया है, सैनिक शिक्षा प्राप्त की है जिसके कारण इनके पास अद्भुत सैन्य योग्यता है। सेकंड में क्या है, स्थानीय शासन व्यवस्था। ठीक है, चलिए अब तीसरा नंबर में देख लेते हैं, आर्थिक सुधार। चौथा नंबर में है शिक्षा संबंधी सुधार। पाँचवा नंबर में है समानता का सिद्धांत। छठा नंबर में है सार्वजनिक एवं हितकारी कार्य। और सातवां नंबर में है कुशल कूटनीतिज्ञ। और लास्ट आपका बच गया आठवां नंबर। चलिए देखते हैं, फ्रांस की शोचनीय दशा। फ्रांस की शोचनीय दशा। तो एक एक करके हम लोग विस्तार से इनका मतलब जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला है अद्भुत सैन्य योग्यता। नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में कहा जाता है कि उनकी सैनिक योग्यता बेहद अद्भुत थी। उन्होंने बेहद कम उम्र में तोपखाने के विषय पर प्रसिद्ध हासिल की थी जिसके कारण उन्हें सेना के एक बड़े पद पर नियुक्त किया गया। इसके अलावा उन्हें सैनिक शिक्षा का भी प्राप्त ज्ञान था जिसके कारण उन्हें सेना का सेनापति भी बनाया गया था। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं, स्थानीय शासन व्यवस्था। नेपोलियन बोनापार्ट का मानना था कि फ्रांस की जनता स्वतंत्रता की तुलना में समानता को अधिक प्राथमिकता देती है जिसके कारण उन्होंने अपने शासनकाल के दौरान केंद्रीकरण पर अधिक जोर दिया। नेपोलियन बोनापार्ट ने फ्रांस के प्रांतों एवं जिलों निर्वाचित सदस्यों को निष्कासित करके उनके स्थान पर नए प्रांत के अध्यक्षों को नियुक्त किया था जिसके कारण स्थानीय शासन व्यवस्था बेहद प्रभावित हुई। कुछ इतिहासकारों के अनुसार नेपोलियन बोनापार्ट की शासन व्यवस्था बेहद कठोर एवं निर्दयी थी जिसके फलस्वरूप फ्रांस की जनता को कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ा। सेकंड कारण क्या था, स्थानीय शासन व्यवस्था। आर्थिक सुधार क्या किए चलिए देखते हैं। अब आर्थिक सुधार, नेपोलियन बोनापार्ट ने आर्थिक सुधार क्या क्या किए हैं। नेपोलियन बोनापार्ट ने अपने जीवन काल में फ्रांस के आर्थिक क्षेत्रों में कई महत्वपूर्ण सुधार किए थे। उन्होंने कर व्यवस्था की नीतियों को स्थापित करने का कार्य किया। माना जाता है कि फ्रांस की तत्कालीन कर व्यवस्था बेहद अन्यायपूर्ण एवं अवस्थित थी जिसके कारण सरकारी कर्मचारियों द्वारा अवैध रूप से वसूली का कार्य किया जाता था। 1800 ईस्वी में नेपोलियन बोनापार्ट ने बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना की जिसके बाद व्यापार वाणिज्य को उन्नति प्रदान हुई। तो सबसे पहले आर्थिक सुधार में क्या हुआ कि जो पहले कर लिया जाते थे उनके मुकाबले कर जो है वो थोड़ा सा समाप्त कर दिया, मतलब उसको चेंज कर दिया, नई नीतियाँ लागू किया गया। ठीक है, और बैंक ऑफ फ्रांस का स्थापना हुआ जिसके वजह से व्यापार और वाणिज्य में उन्नति हुई। चलिए आगे देखते हैं, शिक्षा संबंधी सुधार। नेपोलियन बोनापार्ट ने शिक्षा के क्षेत्र में कई सुधारात्मक कार्य किए जिसके कारण शिक्षा के स्वरूप में विभिन्न प्रकार के बदलाव हुए। नेपोलियन बोनापार्ट के शासनकाल में विज्ञान एवं गणित के विषयों को अधिक महत्व दिया गया एवं प्रशिक्षित अध्यापकों की नियुक्ति भी तेजी से की जाने लगी। इसके अलावा नेपोलियन बोनापार्ट ने उद्योग एवं व्यवसाय संबंधित कार्यों को भी अधिक महत्व दिया। उन्होंने फ्रांस में प्रयोगात्मक शिक्षा का प्रबंध करके बड़े नगरों में उच्च विद्यालयों को स्थापित किया। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं, समानता का सिद्धांत। नेपोलियन बोनापार्ट ने चर्च एवं सामंतों के विशेष अधिकारों को समाप्त करके समानता के अधिकार बनाए रखने का कार्य किया। उन्होंने समानता के सिद्धांत के द्वारा प्रदेश में सभी नागरिकों को समान अधिकार दिलाने का प्रयास किया था।
इसके अलावा उन्होंने देश के नागरिकों को रोजगार के अवसर भी प्रदान किए थे। नेपोलियन बोनापार्ट ने सामान्य वर्ग के लोगों को देश में वापस आने की अनुमति दी जो युद्ध के दौरान देश छोड़कर चले गए थे। चले आगे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सार्वजनिक एवं हितकारी कार्य। नेपोलियन बोनापार्ट ने अपने शासनकाल में फ्रांस की सीमाओं को अन्य देशों से जोड़ने के लिए कई सड़कें का निर्माण किया था, जिससे फ्रांस में अनेकों बांध एवं पुलों का निर्माण कार्य संपन्न हो सका। इसके अलावा उन्होंने यातायात व्यवस्था को बेहतर करने हेतु 200 से अधिक सड़कों का निर्माण भी कराया था। केवल इतना ही नहीं, नेपोलियन बोनापार्ट ने बाजार एवं नगरों को कलाकृतियों से सज्जित भी करवाया था, जिसका उद्देश्य विदेशी पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करना था। उन्होंने अपने जीवन काल में किसानों को सस्ते दरों पर भूमि उपलब्ध कराई थी, जिससे कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई। साथ साथ नेपोलियन बोनापार्ट को लोग ज़्यादा से ज़्यादा चाहने लगे। ठीक है, चलिए। कुशल कूटनीतिज्ञ। माना जाता है कि नेपोलियन बोनापार्ट एक साहसी योद्धा होने के साथ साथ एक कुशल कूटनीतिज्ञ थे। वह हर क्रांतिकारी आंदोलन के दौरान कूटनीतिक की व्यवहार करते थे, जिससे उनकी जीत जो होता था वो निश्चित हो जाता था। उसका जो कुशल कूटनीतिज्ञ था, जिसके कारण से उनका जो जीत था वो निश्चित हो जाता था। ठीक है, कि वो जीत रहे हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे है आपका फ्रांस की शोचनीय दशा। राज्य की क्रांति के बाद फ्रांस राष्ट्रीय सभा देश में शांति को स्थापित करने में असफल रही, जिसके बाद उन्हें एक ऐसे शक्तिशाली शासक की आवश्यकता थी जो देश की दशा को सुधार कर उसे सशक्त बना सके। इस स्थिति में नेपोलियन बोनापार्ट ने संपूर्ण देश में व्यवस्थित शासन प्रणाली की स्थापना की, जिसके बाद फ्रांस में उनका उदय तेजी से होने लगा। तो हम लोग आज की इस वीडियो में नेपोलियन बोनापार्ट का जो उदय था पूरा हम लोग जान गए हैं। तो अगला वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं नेपोलियन के पतन के कारणों का कारण जानेंगे। ठीक है, नेपोलियन का जो पतन है उनके कारण हम लोग जानने का प्रयास करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो आज का वीडियो इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।